देखिए, मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि भाई मिरेकल हो रहा है तो किसी भी लेवल पे होना चाहिए ना, कि आज मैं चाहूं कि मेरे साथ बहुत बड़ा काम हो जाए और मैं यूनिवर्स को कमांड दे दूं और 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में वो अट्रैक्ट हो जाए हमारी लाइफ में। करेक्ट, ये हम चाहते हैं। और उसके लिए आप कह रहे हो कि स्किल होना चाहिए, तो फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? फिर तो हम स्किल बढ़ाते जाएं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी स्किल के हिसाब से ही देगा, तो क्या होगा? समझते हैं इस चीज को। दोस्तों, यहां पे आपने अप्लाई किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑलराइट, और यहां पे आपने कहा कि मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपया। आपने कहा मुझे चाहिए कार, मुझे चाहिए IAS ऑफिसर बनना है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे दुनिया जीतनी है, मुझे बहुत बड़े काम करने हैं, मैं चाहता हूं कि अचानक से मेरे YouTube चैनल पे 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएं, या 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएं, या 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, राइट? ये आप सब चाहते हो। क्या ये पॉसिबल है कि आप ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी बकवास वीडियो बनाओ YouTube पे और वायरल हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। वायरल हो सकता है आपका कोई भी वीडियो, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी स्किल है तो ही आप वायरल होगे। एक दिन ऐसे ही कुछ बकवास किया और हो सकता है 10 लाख सब्सक्राइबर, 20 लाख सब्सक्राइबर या 10 करोड़ सब्सक्राइबर पे आप पहुंच जाओ। यू नेवर नो, तथास्तु, कुछ भी हो सकता है। तो फिर सर ये स्किल की क्या जरूरत है? जब ऐसे ही वायरल हो सकते हैं तो स्किल की क्या जरूरत है? स्किल की क्या जरूरत है, या फिर हैबिट की क्या जरूरत है? सिर्फ स्किल से ही नहीं होगा, हैबिट भी होनी चाहिए। जैसे ये बात करना मेरी हैबिट है, ओके, ये मैंने डेवलप की है, सीखी है। बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस से मैं आज बात कर रहा हूं हाईएस्ट लेवल के कॉन्फिडेंस में, बड़े से बड़े बंचेस पे, तो कैसे हो सकता है? तो हैबिट्स भी स्किल है, स्किल के साथ क्या है? हैबिट है। स्ट्रैटेजी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ऑलराइट, वो भी चाहिए। आपकी नॉलेज भी अच्छी हो कोई किसी सब्जेक्ट में, राइट? सो नॉलेज हो गई, स्किल हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई, हैबिट हो गई, और आपका एटीट्यूड भी अच्छा हो। सो हम इसे कहते हैं KASSH। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर जब ये पॉसिबल है कि बिना नॉलेज स्किल के कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है और मुझे 10 करोड़ मिल सकता है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है लेकिन मैंने एक लॉटरी खरीदी एंड उस लॉटरी में मेरे को 100 करोड़ रुपए का इनाम निकल गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है और अचानक से मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूं, 10 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए। हो सकता है मैं ट्रेन में जाऊं, किसी बुजुर्ग महिला की या किसी बुजुर्ग पुरुष की हेल्प कर दूं और उनसे मेरा अटैचमेंट बहुत अच्छा हो जाए, और वो उनकी कोई संतान नहीं हो, वो मेरे पास उनकी पूरी 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ के चले जाए या कैश मुझे देके चले जाए। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ये पॉसिबल है। हाउएवर, क्या अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? ये सब पॉसिबल है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि एक दिन मुकेश अंबानी जी को सपने में मैं दिख जाऊं और वो मुझे कॉल करें और बोले ये ले 5000 करोड़ भाई, ऑलराइट, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अब पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी हमारी। आई मीन ऐसा पॉसिबल है, तथास्तु बोल दो, ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी के कारण मैं अपना काम करना छोड़ दूं, ये सब करूं ही ना, वो पॉसिबिलिटी हुई या नहीं हुई, ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो गया ना। तो ये अप्लाई करें, इसके ऊपर काम करें, फॉर श्योर काम करना है, बट इसके ऊपर भी काम करना है। ये आपने किया, हो सकता है सब कुछ हो जाए, एफर्टलेसली मिल जाए, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई लेवल पे ले जाना होगा। किसी जैन मुनि के लेवल पे ले जाना होगा, किसी बुद्धा के लेवल पे ले जाना होगा, या मोदी जी के लेवल पे ले जाना होगा, या सरदार पटेल के लेवल पे ले जाना होगा, या फिर मदर टेरेसा के ऊपर लेवल पे, या सिंधु ताई सपकाल के लेवल पे, या और कोई बड़े बड़े लोगों के लेवल पे आपकी ये वाइब्रेशन भी ले जानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ आप पुरुषार्थ करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ आप मिरेकल पे बैठे रहे तो मिरेकल हुआ या ना हुआ। वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी कहावत है कि भगवान मुझे बिना किए कुछ नहीं क्यों देता, राइट? भगवान बिना किए कुछ क्यों नहीं देता, ओके? तो हो सकता है भगवान ये कहे कुछ कर ले तो दे देता हूं, ओके? आप कहो भगवान कुछ दे दो, बिना किए दे दो, भगवान कहता है कुछ कर ले सब कुछ दे देता हूं। तो कहते हैं कि कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म तो करना ही पड़ेगा, और तुम आलसी बैठे हो वो भी कर्म है, तुम बहुत अच्छे से, तो तुम्हारा काम क्या है? ये करना और साथ में कर्म भी करना। मिरेकल्स शायद फास्ट हो जाएंगे, नहीं हुए
अच्छा, मेरी स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। क्या ऐसा हुआ है कि किसी इंसान की बात करने की स्किल बहुत अच्छी है और उसकी बात करने की स्किल और उसकी पढ़ाई के बेस पे किसी ने उसे बहुत अच्छी पोजीशन दे दी हो? यस, पॉसिबिलिटीज। ओके, जैसे बेंगलोर का एक यंग लड़का है तेजस्वी सूर्या, और वो मोदी जी की नज़र में आ गया, या उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और अच्छा काम कर गया, और आज की डेट में ही इज, आई थिंक, विधायक है या जो भी है। ऐसा पॉसिबिलिटीज है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। जनता चुन सकती है, कोई बड़ा मौका मिल सकता है। हो सकता है रजनीकांत जी तो बस कंडक्टर थे, शायद अचानक से उनकी स्किल बहुत अच्छी थी, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या पता उन्होंने लगाया नहीं हो, इतना बड़ा उन्होंने ही नहीं सोचा हो कि मैं एक दिन सुपर डुपर स्टार हूं। इतना बड़ा कई बार आदमी जब गरीबी में होता है तो कई बार नहीं सोचता है। वो तो बस कंडक्टर थे, लेकिन चूंकि स्किल अच्छी थी, जाने अनजाने में बहुत अच्छी लेवल की स्किल डेवलप कर रखी थी, किसी ने उठाया और बोला यार भाई तू तो मूवी मटीरियल है यार, लेट्स रियली डू दिस, एंड वो मूवी के अंदर चले गए। तो दोस्तों, कहीं पे भी ये नहीं समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब प्योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें आपके चांसेस 0.0001% हो सकते हैं। वो भी तब जब आप हर चीज राइट कर रहे हो, जब आप इतने शिद्दत से कर रहे हो कि मतलब आपका बिलीफ इस लेवल पे है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी मिल जाएगा, मुझे पता है कि परमात्मा देगा ही देगा। और आपने अपनी सिद्धियां इस लेवल पे, उसमें भी स्किल चाहिए, मैंने आपको बताया था, उसमें भी क्या चाहिए, आपकी सिद्धियां प्राप्त करने की स्किल या आपकी मेडिटेशन की स्किल, उसमें भी आपको वो चाहिए, इस लेवल पे चाहिए कि हां, आपने अपने माइंड को इस लेवल पे ले आया कि आप दुनिया के किसी भी माइंड से टेलीपैथी से कनेक्ट कर सको और उसके माइंड में अपने थॉट्स प्लांट कर सको। दोस्तों, आपको पता है हमारा माइंड इतना प्रोग्राम पावरफुल है कि अगर हमारे माइंड को हम बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर लें तो हमारे माइंड से यहां बैठे बैठे किसी के भी माइंड में थॉट्स प्लांट किए जा सकते हैं। यहां बैठ के आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकते हो, लेकिन वो विद्या मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, राइट। उसको सीखना होगा, और ये पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आप यहां बैठे बैठे किसी को भी दुनिया में ठीक कर सकते हो। ये मैंने जरूर थोड़ा सा सीखा है, प्राणिक हीलिंग करके मैंने जो सीखा है उससे, रेकी से, और कई सारी ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज है, उनसे आप यहां बैठे बैठे पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, उस तक अपनी हीलिंग ऊर्जा पहुंचा सकते हो। इतना पावरफुल है आपका माइंड, इतना जबरदस्त है आपका माइंड। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना है कि अर्जुन कहे भगवान श्री कृष्ण मेरे को तो बिना युद्ध लड़े ही जिता दो आप। ओके, आप तो भगवान हो, मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता, मैं एक को भी मारना नहीं चाहता, आप ऐसा कुछ कर दो कि ये सभी लोग सरेंडर कर दें और मुझे विजेता घोषित कर दें। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण कर देते ना, फिर तो दुनिया में किसी को कर्म करने की जरूरत ही नहीं होती। फिर तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते कि हाँ भाई, वो राजा था, उसने एक बातों का तीर छोड़ा, बातों के तीर से सारे शत्रु मर गए और फिर ठीक हो गया। महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप ने आंखें बंद करके इंटेंशन डाली कि अकबर देश छोड़ के भाग गया है, बस सब खुश। ऑलराइट, तो दोस्तों देखिए, दोनों काम करने हैं, पुरुषार्थ भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, और साथ ही साथ दिव्य ऊर्जा भी चाहिए। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी पावरफुल ऊर्जा, और उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी, ये बहुत मैटर करता है।